जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। शास्त्री जी, राधिका की कुंडली की एक प्रति हमें दे दीजिए, हम भी अपने पंडित जी को दिखा लेंगे। माँ जी, आप तो जानती हैं, राधिका की जन्म तिथि और समय आदि के बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है। राधिका के जन्म की तिथि का, समय का, किसी चीज का पता ही नहीं है। एक प्रश्न कुंडली बनवा दी गई उसके लिए। कोई गलतफहमी हो गई थी माँ जी, जिसकी वजह से हम शास्त्री जी के घर विशाखा का रिश्ता लेकर पहुंच गए और शादी भी हो गई। तुमने ये बात पहले? मैं क्या करती माँ जी? जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा है वो राधिका है, आपकी होने वाली छोटी बहू। इतना सब कुछ तो अकेले बर्दाश्त करता रहा। भाग्य का इतना बड़ा मजाक चुपचाप सहता रहा। और मुझे पता तक नहीं चला। ये भी तो भाग्य का खेल है कि तुझे तेरा प्यार मिल रहा है। क्या राधिका तेरे प्यार के बारे में जानती है? क्या वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है? दादी माँ, उसे तो मेरे प्यार के बारे में शादी के पहले से ही पता था, पर वो अपनी बहन की खातिर चुप रही। इस हकीकत को सबसे छुपाती है कि वो मुझसे प्यार करती है। दादी माँ, उसने मुझसे हमेशा से प्यार किया। मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है दादी माँ। अगर मैं परेशान होता हूं तो वो भी परेशान होती है। मेरे दुख पे उसे दर्द होता है दादी माँ, पर वो ये चाहती थी कि मैं विशाखा को अपना लूं। बस इसलिए वो चुप रही, सबसे छुपा दिया ही दादी माँ। सच, तुम दोनों के प्यार के आगे सर झुकाने को जी करता है। इतना त्याग, इतना बलिदान, जैसे भगवान भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। देखना चाह रहा हूं कि तुम दोनों का प्यार कितना सच्चा है, और इस परीक्षा में तुम दोनों सफल रहे, तभी तो ठाकुर जी ने तुम दोनों को मिला दिया। और आज भाग्य मुझे वो दिन दिखा रहा है जब वो मेरे घर की छोटी बहू बनकर आ रही है। आज तो मेरी खुशी 4 गुना बढ़ गई है। देखना, अब ये शादी में इतनी धूमधाम से करवाऊंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अब ये देव और राधिका की शादी नहीं है, ये मेरे पोते की शादी है, अपनी ड्रीम गर्ल से। ओ बहुरिया, आ गई अम्मा जी आप। कैसा रहा वहाँ सब कुछ? लोगों को हमारा दिया सामान पसंद तो आया ना? कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई? बहुरिया, 3 घंटे का बस का सफर करके आई रहे हैं। चाय पूछ, पानी पूछ, हाथ मुंह धुला। बेफिजूल के सवाल किए जा रही हैं। चाय भिजवाइयो,
जी अम्मा जी, मैं लेकर आती हूँ अभी। अरे भाई, राधे राधे ये सब क्या है जी? राधे 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 राधे। हे ये राधिका के लिए उपहार समझाने से आए। इतने सारे? देवकी जी, हम कितना भी करें उनकी तुलना में कमी रहेगा। अंदर रख लीजिए। देवकी जी, तनिक चाय बनवा लीजिए। जी अभी लाई। हेलो, हेलो। दाल बन गई? बाकी सब खाना भी बन गया? अच्छा ठीक है, इसका मतलब तुम अभी मुझसे बात कर सकते हो। अरे क्यों? सब खाना खाने बैठ रहे हैं, मुझे परोसना होगा। तो राधिका, तो फिर हम बात कब करेंगे? बाद में। मुझे तुम्हें इतनी सारी बातें बतानी, मैं कब बताऊंगा? बाद में। अच्छा, अगर देर रात को फोन करूं तो कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, सब सो रहे होंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। अच्छा, फिर कल सुबह करूंगा। ओके ठीक, कल सुबह करूंगा। और अगर मैं सपने में आना भूल जाऊं ना, तो तुम जरूर आओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अरे आ गए आप? देखिए ना कितना सामान भेजा है उन्होंने राधिका के लिए। इतने भारी भारी गहने मैंने तो कभी देखे ही नहीं। चल, ये सब सामान बहुत संभाल कर रखना होगा। क्या हुआ जी? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी के कहने की क्या आवश्यकता है देवकी जी। हम जो उपहार ले गए थे और वहां उनके जो उपहार थे, उन्हें देखकर एक विचित्र हीनता का अनुभव हो रहा था देवकी जी। मुझे ज्ञात है ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, परंतु हम कितना भी कुछ कर लें देवकी जी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना भी असंभव सा लग रहा। अगर हम साधारण स्तर का ब्याह करें तो जी? नहीं देवकी जी, मैं राधिका के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। सबको पता चलना चाहिए कि राधिका मेरी सगी बेटी से बढ़कर है। कम से कम उन लोगों के मुंह तो बंद हो जाएंगे जो सदैव उसके जात और कुल पर प्रश्न उठाते हैं। परंतु ये सब होगा कैसे? देवकी जी, मैं बस स्थानक से आते समय अग्रवाल जी की दुकान पर मैंने एक दुल्हन की पेटी देखी। अरे हाँ जी, राधिका के ब्याह में दुल्हन की पेटी की भी तो आवश्यकता होगी। देखिए ना जी, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। मुझे भी तभी याद आया। मैंने रुककर उसका मूल्य पूछा तो जानती हैं क्या बताया? कितना? 20,000 रुपए। 20,000? बताइए देवकी जी, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वही इतनी मूल्यवान हैं,
बाकी के सामान के बारे में क्या सोचा जाए? साड़ी, कपड़े, गहने, सभी का मूल्य तो आकाश को छू रहा है। कहां से आएगा ये सब? तो आपने लिया ही नहीं। बिटिया जल्दी से एक रोटी देना। नहीं बेटा, बहुत हो गया अब। अच्छा सुनिए ना, वो दतिया वाली बुआ जी के यहाँ फोन तो है नहीं, तो किसी को भेजकर न्योता देना पड़ेगा, नहीं तो फूफा जी गुस्सा हो जाएंगे। और वो नाउन भी हर नेक के लिए अलग धोती मांग रही है, तो कुछ सूती धोती लेकर रखनी पड़ेंगी। मैं देख के आती हूँ। अरे नहीं, मैं देखता हूँ बेटा। अरे आप भोजन तो कर लीजिए। हो गया देवकी जी। बिटिया तू ये थाली उठा ले, मैं अम्मा जी से भोजन के लिए पूछ कर आती हूँ। जी। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे माँ जी। इतनी रात्रि गए, सब कुशल तो है? देखा, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी रात हो गई है। दरअसल जब से देव और राधिका की शादी तय हुई है ना, मैं तो 7वें आसमान पे हूँ। बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब राधिका के पावन कदम हमारे आंगन में पड़ेंगे। बस माँ जी, इसी प्रकार स्नेह बनाए रखिए राधिका पर। मैं राधिका को बहुत पसंद करती हूँ और उसे अपनी बहू बनाने का मेरा सबसे बड़ा सपना है। इसीलिए तो मैं ये शादी इतने धूमधाम से करवाना चाहती हूँ कि लोग सालों साल इसे याद रखें। जी। मैं जानती हूँ एक पिता होने के नाते आपके भी बहुत सारे सपने होंगे ना राधिका की शादी को लेकर। जी माँ जी, देखे तो हैं। मैं स्वयं भी यही चाहता हूँ कि सारे आयोजन भव्य प्रकार के हों। अरे हाँ, जो बात कहने के लिए मैंने फोन किया था वो तो कह दूं। जी माँ जी, बताइए। हमारे पंडित जी ने फूलदान का मुहूर्त अगले सोमवार 11 बजे का बताया है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ शादी क्यों, हर रस्म को हम लोग इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि राधिका और देव खुश हो जाए, है ना? जी। तो ठीक है शास्त्री जी, मैं रखती हूँ, अगले सोमवार मिलेंगे। जी माँ जी, राधे राधे। राधे राधे। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ शादी क्यों, हर रस्म को हम लोग इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि राधिका और देव खुश हो जाए। लल्ला, कि रात गए अंधेरे में काहे बैठा है? लल्ला, काहे परेशान लग रहा है? वहां पुरोहित परिवार ने सब कुछ वैसन किया है जैसन तो कुछ चाहिए था। राधिका को तो सर पे बिठाए रहे हैं, उपहारों का तो अंबार लगाई दिए हैं, और विशाखा के लिए उन लोगों ने ई का आधा भी ना किया था। अगर मोर विशाखा को ऐसन प्यार से रखे होते तो मोर पोती घर छोड़कर ना चली जाती। तो को खुशी ना हो रही है कि वो लोग राधिका के लिए इतना सब कर रहे हैं? नहीं अम्मा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, परंतु साथ साथ मुझे चिंता भी हो रही है। वो लोग कितना कुछ कर रहे हैं राधिका के लिए, कारण कि वो एक भव्य प्रकार का समारोह करना चाहते हैं। मेरी भी इच्छा है अम्मा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस प्रकार करूं कि लोग भूल जाएं कि वो मेरी स्वयं की पुत्री नहीं है,
कोई ना भूलेगो लल्ला, कोई ना भूलेगो। इतना सब करने के बाद भी ई बिना जात कुल की छोरी ही कहलावेगी। एक बात याद रखियो लल्ला, चद्दर से बड़े पैर पसारने से चद्दर लंबी नहीं हो जाती, उसके छेद बड़े हो जाते हैं। अम्मा, एक पुत्री का विवाह हर पिता का स्वप्न होता है। लल्ला, बेटा भी तो ना है जो बुढ़ापे की लाठी बने। आगे जाकर जमा पूंजी ही काम आवत है। अपने भविष्य की मुझे कोई चिंता नहीं है अम्मा। मुझे अपनी पुत्री को समाज में वो सम्मान दिलाना है जिस पर उसका अधिकार है, जो उसे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और मैं जानता हूं कि यदि ये विवाह उच्च स्तर का हुआ तो लोग ये भूल जाएंगे कि वो मेरी स्वयं की पुत्री नहीं है। समाज में उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, ससुराल में उसे प्यार मिलेगा। अम्मा, व्यर्थ तो को कुछ भी कहना व्यर्थ है। जो जी में आए करो, बेच डालो, सब कुछ बेच डालो, बर्तन भांडे, गाय बछड़ा, अरे चाहे तो ये घर को भी बेच डालो। हम सब सड़क पर रह लेंगे सड़क पर। कम से कम तो को पैसा मिल जावे को, तो लाडली का ब्याह करने को। हेलो, तुम्हें मेरे फोन का इंतजार था ना? तुम जानती नहीं हो राधिका, मैंने खुद को कैसे समझाया है। मैं तो तुम्हें सुबह 4 बजे फोन करने वाला था। अच्छा हुआ जो आपने फोन नहीं किया। फिर 7 बजते ही मन ने कहा कि अब ठीक रहेगा। ठीक है ना? तुम क्या सिर्फ ये करके ही बात करोगी क्या? देखो, अगर तुम ये करती रहोगी ना तो मैं फोन करना बंद कर दूंगा। ऐसे मेरा फोन करना अच्छा लगता है? फिर से? ठीक है, अब मैं फोन रख रहा हूं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज ना आ रही है। अलग अलग जात के माँ बाप की औलाद वर्ण संकर कहलावत है। देव बाबू की औलाद होते हुए भी कभी राजपुरोहित ना बन सकेगा। किन ख्यालों में खोई हैं भाभी जी?
कुछ नहीं। बहुत सारी चिंताएं छोड़ दो। कल रात मैंने देव से बात की और सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए। हाँ, वो प्रश्न कुंडली के बारे में जो वहम है ना तुम्हारा, वो भी दिल से निकाल दो। हम ये शादी पूरी रीति रिवाज विधि विधान से करेंगे, देखना कुछ भी गलत नहीं होगा। मैंने तो शास्त्री जी से कल रात को बात भी कर ली, फूलदान के मुहूर्त के बारे में बता दिया। फूलदान के मुहूर्त के बारे में बता दिया, तब फिर हमारी कुल देवी की जो रस्म है उसके बारे में बता दिया ना। नहीं बताया? चाची माँ, अभी तो आप कह रही थी कि ये विवाह पूरे विधि विधान और पूरे रस्म रिवाज के साथ होगा। इतना जरूरी रस्म को भूल करके कुलदेवी को नाराज करना है का? हा? कब का है मुहूर्त फूलदान का? अगले सोमवार को। लीजिए चाची माँ, शास्त्री जी को फोन लगाइए, उनको बोलिए कि फूलदान के दिन ही हमारी कुलदेवी के लिए चंद्रहार लेते हैं। लेकिन सुशील, शास्त्री जी चंद्रहार कहाँ से लाएंगे? तो रीति रिवाज को भूल जाएं, परंपराओं को नजरअंदाज कर दें। चाची माँ, आपके घर वाले भी हमारी कुलदेवी के लिए चंद्रहार लेकर आए थे, भाभी जी के घर वालों ने भी चढ़ाया था, हमारे ससुराल वालों ने भी रस्म निभाई और मिलानी के घर वालों ने भी चंद्रहार चढ़ाया था। तो फिर शास्त्री जी के साथ कटौती किस बात के लिए? चाची माँ मत भूलिए, विशाखा के बखत में उन्होंने ये रस्म नहीं निभाई थी तो क्या हुआ? एक साल ग्रीटिंग पैसा थी। तो आप चाहती का देव और राधिका की शादी भी? सुशील, चाची माँ, हमरे तो बस बंसी बजैया, पर बाकी सबके कौन खेवैया। देखिए, घर का खुशहाली के लिए कहे। लीजिए। जी, राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे बाजी। शास्त्री जी, मैंने आपको फूलदान के मुहूर्त के बारे में कहा था ना? जी हाँ, सोमवार 11 बजे। देखिए, उस दिन एक और रस्म होती है हमारे यहाँ, पीढ़ियों से चली आ रही है। मेरे माता पिता ने भी निभाई थी, मेरे समधियों ने भी, और बड़ी बहू के घर वालों ने भी निभाई थी। जी माँ जी, कैसी रीत थी? फूलदान के दिन कन्या के पिता को हमारी कुलदेवी पर चंद्रहार चढ़ाना होता है। हो जाएगा माँ जी, अवश्य माँ जी। शास्त्री जी, कोई दबाव नहीं है। वो तो क्या है ना कि घर के सब लोगों को तरह ये डर है कि अगर ये रस्म नहीं निभाई तो कुलदेवी नाराज हो जाएंगी। ना माँ जी, मैं अवश्य करूंगा, आप चिंता न करें। धन्यवाद।
राधे राधे शास्त्री जी। जी राधे राधे। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, वो माँ जी फूलदान वाले दिन कोई रीति करनी है, उसके विषय में बता रही थी। कुछ नहीं हुआ है तो आप फोन सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए थे बाबूजी? नहीं बेटा, मैं कहा। बाबूजी, आप उदास हो गए हैं, मुझे समझ में आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, एक बेटी के पिता की ऐसे समय में क्या स्थिति होती है तू नहीं समझेगी। एक पल तो विवाह का उत्साह जगाता है और दूसरा पल उसके दूर चले जाने का दुख सताता है बेटा। ये तो चलता रहता है। तू एक काम कर, जा मंदिर जा, सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी बाबूजी। और सुन, वो जाते समय चौक वाले स्वर्णकार है ना, उनसे कह देना कि दोपहर को आभूषण दिखाने आ जाए। जी बाबूजी। हाँ? अब बताइए जी, क्या हुआ है? फूलदान वाले दिन पुरोहित परिवार की कुलदेवी को हमें चंद्रहार चढ़ाना है देवकी जी। क्या? अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फोन है? राधिका, तुमने फिर से ये करना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ और तुम होके कुछ बोलती ही नहीं हो। क्या बोलूं? कुछ तो बोलो। अगर तुम चुप रही ना तो मैं क्या? तो मैं ऑफिस का काम छोड़कर तुमसे मिलने आ रहा हूँ अब। नहीं नहीं। का मतलब तो ये है कि तुम तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। मैंने ऐसे तो नहीं कहा। देखो, एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और मैं देव से प्रेम करती हूँ का 108 बार जाप करो। मुझे काम है। कुछ तो बोलिए शास्त्री जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक समस्या धन की है, उसी के कारण आपके पास आया था मैं। बेटी का विवाह सर पर है, इतने प्रबंध करने हैं और मेरी इच्छा है कि विवाह भव्य प्रकार का हो। जितना अनुमानित किया था उससे कहीं अधिक व्यय होने की संभावना है। इसी कारण मैं अपना घर गिरवी रखकर कुछ धन की अपेक्षा कर रहा था। अब आप पे इतना नाम है शास्त्री जी, तो मैं आपको लौटा नहीं सकता। जी। लाइए कागजात दिखाइए। जी जी। क्षमा कीजिए शास्त्री जी, पर ये घर तो आपके नाम नहीं है। जी,
मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम, अब माताजी के नाम है। देखिए, फिर तो आपको स्टाम्प पेपर पर अपनी माताजी के दस्तखत करवा के लाने होंगे। तब माताजी के दस्तखत के बिना मैं क्या, कोई भी ये घर गिरवी नहीं रखेगा। मैं बड़ी आशा लेकर आया था, इतने प्रबंध करने हैं कि तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप अपनी माताजी के दस्तखत करवा के ले आइए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। राधे राधे। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे, तेरी गोरी बाहों का हार जानम हो। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4 महीने बीत गए। ये दिन भी हो जाएंगे पार, न फिर तरसाऊंगी और करवा के इंतजार मैं यूं पहना दूंगी, ऐसे पहना दूंगी, हक से पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार। साजन हो ओ बालम हो, ओ साजन हो बालम हो। मुझे ज्ञात है आप क्या सोच रही हैं देवकी जी। सत्य है, धन का प्रबंध नहीं हो पाया। देवकी जी, राधिका के पिता के रूप में मैं सदा असफल क्यों रहा हूं? राधिका जितनी समर्थ पुत्री है, उतना ही असमर्थ पिता हूं मैं। ऐसी बातें मत कीजिए जी। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं ना? देवकी जी, राधिका की ससुराल में कुलदेवी को मुझे चंद्रहार चढ़ाना है। उसी के लिए मकान गिरवी रखकर धन की व्यवस्था करने गया था, परंतु ये मकान तो अम्मा के नाम है, उनके दस्तखत आवश्यक है। और राधिका के विवाह के लिए अम्मा, आप उनसे बात तो करके देखिए जी, हो सकता है वो तैयार हो जाए। यदि अम्मा हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दे दें, तभी कुछ हो सकता है देवकी जी, अन्यथा मेरा अपना तो कुछ और है ही नहीं। सही कह रहे हो लल्ला। तोरे पास कच्छू नहीं है तो का लगत है, तुम मुझसे विनती करेगा तो मैं एक घर गिरवी रखने के लिए राजी हो जाऊंगी। विशाखा के समय अगर ये बात होती तो मैं कभी ना कहती, लेकिन जो कुछ विशाखा के लिए ना हुआ है वो सब तू राधिका के लिए करेगो तो मैं कभी ना होने दूंगी। ठीक है अम्मा, मैं आपसे किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं करूंगा। राधिका मेरी पुत्री है,
और उसके विवाह के लिए धन का प्रबंध करना भी मेरा ही दायित्व है, केवल मेरा। इसे कहते हैं रस्सी जल गयो पर बल ना गयो। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं देखती हूँ जी। राधे राधे, शास्त्री जी घर में हैं, कुछ बात करनी थी उनसे। जी। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे, आइए। जी कहिए। वो हमारे मुंशी जी आपको ढूंढते हुए मंदिर गए थे, आप वहाँ मिले नहीं, सो उन्होंने मुझे आपके घर भेज दिया। मैं मुंशी जी का सहायक हूँ। मुंशी जी ने संदेश दिया है आपसे मिलने के लिए। परंतु मैं तो किसी मुंशी जी से परिचित नहीं हूँ। यमुना दास जी की तो याद है ना आपको? यमुना दास? हाँ, परंतु वो तो वर्षों पहले वृंदावन से चले गए थे व्यापार के लिए। हाँ हाँ, वही। शहर में बहुत कमाया उन्होंने, कई कोठियां बनवाई है, पर यहाँ का मकान नहीं बेचा। आजकल उनके पोते सब कुछ संभालते हैं। उन्हीं के मुंशी जी आपसे मिलना चाहते हैं। प्रयोजन क्या है? कोई पूजा अनुष्ठान करवाना है? पता नहीं, पर उन्होंने कहा कि शास्त्री जी से कह देना कि उम्र भर ज्ञान और संस्कार बेचकर जितना नहीं कमाया होगा उतना उनको एक बार में मिल जाएगा। आपके मुंशी जी को इतना ज्ञान है कि ज्ञान और संस्कार बांटे जाते हैं, बेचे नहीं जाते। कह देना जाकर उनसे कि ज्ञान और संस्कार शब्द का जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया है वो अक्षम है। ना मेरा ज्ञान बिकाऊ है और ना ही संस्कार। राधे राधे, आप जा सकते हैं। जी, राधे राधे। राधिका, ए राधिका, बिटिया तैयार हो गई ना? कीर्तन शुरू भी हो गया होगा। राधिका को काहे बुलाए रही है बहुरिया? घर के सगरे लोग चले जावेंगे तो काम कौन करेगा? लल्ला बाहर गए और लौट के आवेगा और घर में ताला देखेगो तो भला लगेगो का? आप लोग जाइए ना, मैं घर संभाल लेती हूँ। आप लोग जाइए। ठीक है बिटिया, तू खाना खा लेना और अपने बाबूजी को भी खिला देना। हम लोगों की राह मत देखना। जी माँ। चलो चलो बहुरिया। फूलदान के दिन कन्या के पिता को हमारी कुलदेवी पर चंद्रहार चढ़ाना होता है। चद्दर से बड़े पैर पसारने से चद्दर लंबी नहीं हो जाती, उनके छेद बड़े हो जाते हैं। उम्र भर ज्ञान और संस्कार बेचकर जितना नहीं कमाया होगा उतना उनको एक बार में मिल जाएगा। अरे वाह, एक ही रिंग में फोन उठा लिया।
इसका मतलब तुम्हें मेरे फोन का इंतजार था? हाँ? झूठ। नहीं, सच। अच्छा, अगर तुम सच कह रही हो तो फिर दांतों में उंगली क्यों दबा रही? कहाँ हैं आप? बताइए ना, कहाँ हैं आप? मैं तुम्हारे दिल में। बताइए ना, कहाँ हैं आप? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले तुम मुस्कुराओ। मैं मुस्कुरा रही हूँ। ऐसे नहीं, पहले तुम अच्छे से मुस्कुराओ। अच्छा ठीक है, अब मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी आओ और दरवाजा खोलो।